गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस। देखो बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसके अंदर क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस के अंदर। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विर्जिन बर्थ। और विर्जिन बर्थ में क्या होता है कि जो फीमेल का एग है ना, उससे डायरेक्टली क्या होता है, एक इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब एग से ही डायरेक्ट जो है वो इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस हो जाता है। जो पार्थिनोजेनेसिस है वो दो तरीके से हो सकती है, एक नेचुरल तरीका है और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल में तो क्या होता है कि जो सर्टेन ऑर्गेनिज्म है रेगुलरली उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती रहती है, एग से जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, हम कुछ फिजिकली या केमिकली कुछ एजेंट से, कुछ स्टिमुलस से एग को क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस एग को प्रोवाइड करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक यंग वन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, विर्जिन बर्थ। देखिए पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, द फीमेल गैमेट द फीमेल गैमेट undergo development to form new organism without fertilization। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो फीमेल का गैमेट है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली डेवलपमेंट होती है और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। नाम से ही पता लग रहा है, पार्थिनोज का मतलब क्या होता है, विर्जिन, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे पार्थिनोज मतलब विर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। देखो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल का गैमेट्स हैं उससे डायरेक्टली क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सॉरी मैं यहाँ लिखा नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, फीमेल के गैमेट से डायरेक्टली एक इंडिविजुअल बन जाता है। उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस आप किसके अंदर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हनी बी के अंदर, टर्की के अंदर, सम लिजार्ड्स वगैरह, इसके अंदर आप पार्थिनोजेनेसिस जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पार्थिनोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। पार्थिनोजेनेसिस को हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक तो आ जाता है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, एक आ जाता है आर्टिफिशियल
पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की, जो फर्स्ट टाइप है नेचुरल, देखिए नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इट अकर रेगुलरली लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स। ये कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि उनके एग से, मतलब क्या है, उनके गैमेट से डायरेक्टली जो है वो इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है, तो वो एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है। इट अकर रेगुलरली लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। और जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, इट मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। देखो बेटा, अगर हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का जिक्र करें तो उसमें दो तरीके से पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली अकर इन पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ये पार्थेनोजेनेसिस जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, वो उसके तहत ही इनके गैमेट से इंडिविजुअल जो बनते रहते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में मतलब जो उनका एग होता है उन्हीं से डायरेक्टली इंडिविजुअल जो बनते रहते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि ये पार्थेनोजेनेसिस भी कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हनी बी का केस आ जाता है। और अगर हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का अगर हम जिक्र करें तो इसके अंदर कुछ जैसे कि रॉक लिजार्ड वगैरह है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है रॉक लिजार्ड, और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है क्या? हनी बी वगैरह। तो ये आ जाता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। वैसे इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन ये नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया है कि जो पार्थेनोजेनेसिस है उसका मतलब होता है विर्जिन बर्थ। मतलब क्या होता है कि जो फीमेल का गैमेट्स है उसी से डायरेक्टली इंडिविजुअल जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली डेवलप हो जाता है, उसी को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो कि सर्टेन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चलती रहती है प्रोसेस नेचुरल टाइप की, और आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड है इसमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। देखिए इसमें क्या बताया है कि जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है ये एक ऐसी पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें जो एग है उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया जाता है।
एक नए ऑर्गेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल स्टिमुलाई सच एज फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई। हम क्या करते हैं, जो एग है उसको फिजिकली या केमिकली स्टिमुलस दे करके, कुछ फिजिकली जैसे टेम्परेचर वगैरह होगा या कुछ केमिकली स्टिमुलस एग को प्रोवाइड करते हैं और उससे हम क्या कर लेते हैं, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एक एग से एक डायरेक्ट इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। जो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस है वो आप किसके अंदर देख सकते हैं, एग ऑफ एनेलिड्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एग्स ऑफ एनेलिड्स, और इकाइनोड्रम वगैरह में भी आ जाता है ये, और सम लिजार्ड, कुछ रोक लिजार्ड्स वगैरह है, या सी अर्चिन, स्टारफिश, इनके अंदर जो है हम देख सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें एग से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे करके क्या कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। देखो पार्थिनोजेनेसिस का क्या मेन सिग्निफिकेंस है, इट इज सिंपल और इट इज सिंपल और easier type of reproduction। जो पार्थिनोजेनेसिस है वो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, और इसके अंदर क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन अकर। पार्थिनोजेनेसिस में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, और पार्थिनोजेनेसिस स्पोर्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को सपोर्ट करती है। एक ये सिंपल और इजी प्रोसेस है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। डिसएडवांटेजेस का अगर हम बात करें इसके अंदर, डिसएडवांटेजेस क्या है, इट एलिमिनेट वेरिएशन। ये क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है वेरिएशन को। मतलब पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या है, वेरिएशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है, या अगर हम बात करें पार्थिनोजेनेसिस में वेरिएशन जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपकी उस कमेंट से अप्रिशिएट हो सकें। थैंक यू वेरी मच।